नंदिनी ग्रुप में ज्वाइन करती हैं। एक पार्टिसिपेंट है, उसने मेरे को पूछा कि सर मेरे को तो इसी बात से बड़ी अब घबराहट होती है कि थॉट्स, आपने बोला कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी जैसे ऐसे नेगेटिव थॉट भी आते हैं तो क्या वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो फिर मैंने उसको यही क्लियर किया था। मैंने कहा कि थॉट अगर वो बिलीफ सिस्टम के साथ है और परसिस्टेंट है तो वो रियलिटी में आता है। ऐसे फ्लोटिंग थॉट्स तो बहुत सारे आते रहते हैं। अगर जिस चीज अपन उसको सोचते ही चले जाएंगे पूरे ही टाइम, रिपीट करते चले जाएंगे बिलीफ के साथ में, इमोशंस के साथ में, तो राइट, वो रियलिटी बन तो जाएगा। फिर वो उसको काफी वो सेटिस्फाई हुई उस आंसर से कि एकदम से नहीं होगा। तो जिन चीजों की रियलिटी हम लाइफ में चाहते हैं उनका ही चिंतन करना है, राइट। उसी को ही बिलीव करना है, और इमोशंस भी उसी थॉट से अटैच करने हैं। हाय रोज। आज का सेशन ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस की जो बात की थी ना लास्ट प्रीवियस सेशंस में, तो उसका प्रैक्टिकल वो अपन आज एक्सरसाइज सेशन में ही करेंगे। इतनी पावरफुल शेयरिंग थी ना उनकी लेडी की जिन्होंने आज किया था। सुना तुमने पूरा? संदीप हाँ कौर। मैं, संदीप कौर, हाँ बहुत ब्यूटीफुल थी वो तो। बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल, मतलब हाउ वन कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। ये वो भी देखिए कल हम लोग को भी भेज देना। जी जी जी, बिल्कुल। लिंक वो वाला हम लोग को भी भेज जी देना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक ना पंजाब में, दिल्ली में है वैसे वो शायद, आशमीन मुंजाल करके एक मेंटोर है। आशमीन मुंजाल। तो अच्छा। वो पहले मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत ही सेलिब्रेटेड, मतलब सारे सेलिब्रिटीज की मेकअप आर्टिस्ट थी वो। और उसके बाद में उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस चालू करी ड्यूरिंग कोविड। अच्छा। जो लाइफ ट्रांसफॉर्म की है उन्होंने खुद की और हजारों लाखों लोगों की, मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लोगों के। और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया, मतलब कोई चार्जेस नहीं है उसके। उनका बिलीफ यही है कि मतलब मैं जितना ज्यादा इसको स्प्रेड करूंगी उतनी खुशियां मेरे जीवन में आएंगी। ये भी बहुत ही कमाल का थॉट है कि जितना अच्छा मैं लोगों का करूंगी उतना ही अच्छा मेरा होगा। तो इस हम्म। कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सिर्फ शेयरिंग अपना वो करती हैं, मतलब लोगों को सिखाती हैं। अच्छा। ये सब जो है, मैंने पहले एक दिन ना बात करी थी बुक्स के लिए, तो मैंने पावर बुक के बारे में बताया था। तो हम्म। ये जो है ना, ये 4 बुक्स का एक कलेक्शन है। रोंडा बर्न करके एक ऑथर है। उन्होंने 4 बुक्स लिखी, एक द सीक्रेट, द पावर, द मैजिक, द हीरो। तो ये 4 बुक्स तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ले लो। amazon पे मिलती हैं बहुत आराम से, बुक स्टोर में भी मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में है, मतलब वो तो पंजाबी गुजराती अभी मराठी। कपिल के शो पे, नेटफ्लिक्स पे, हम्म। कपिल शर्मा शो, उस पे सुधा मूर्ति और कृष्ण मूर्ति, हम्म। नारायण मूर्ति जी, नारायण नारायण। ये हम्म। नारायण मूर्ति जी, ये हम्म। दोनों आए थे। तो उस एपिसोड में ये हुआ कि भाई आप लोग मैरिजेस में गिफ्ट्स क्या देते हैं? हम्म। किताब है। तो किताबें। सुधा मूर्ति बोली कि मैं तो केवल बुक्स गिफ्ट करती हूँ। बोले ये इनको जिसको जितना कैश देना होता है वो देते हैं, बट मैं तो केवल बुक्स गिफ्ट करती हूँ। तो ये द सीक्रेट बुक में से ही हेल्थ वाला जो है, द मैजिक हेल्थ, उसके मैं 2 आर्टिकल जब तक रीड करता हूँ, जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, फिर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन, उनका एक आर्टिकल है कि हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है, वे इसे आत्म उपचार कहा जाता है, सेल्फ हीलिंग। बॉब प्रॉक्टर आगे कहते हैं कि बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। होम्योपैथी भी यही बोलती है कि फर्स्ट डिसीज कम्स इन द माइंड, देन रिफ्लेक्ट्स इन द फिजिकल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। हम्म। है ना? बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है, वो बनती हैं और नष्ट होती हैं।
और साथ ही साथ यह लाखों नई कोशिकाएं बना भी रहा है हर पल। डॉक्टर जॉन हेजलिन बोलते हैं आगे कि सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं। ये सारे साइंटिफिक रिसर्चेस पे बेस्ड हैं। सच तो ये है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं, कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में। लेकिन कुछ सालों के अंदर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। इतने स्पीड में हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेल्युलर लेवल पे हर पल होता रहता है। तो जो डिसीजेज हैं, डिसीज जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हम इजी हो जाएं, वो डिस ईज जो है, अनईजीनेस जो है, वो माइंड में ही होती है। कुछ सामने हो रहा है और हम अनईजी हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम इजी होने लगे तो डिस ईज चली गई, ईज ईज हो गई, डिस ईज गायब हो गया, है ना। और वो ट्रांसफॉर्मेशन एवरी सेकंड हो रहा है। तो अगर आप इस पल से धन्यवाद के विचार सोचना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना अगर हम ये स्टार्ट कर दें, तो सेल्युलर लेवल पे वही मैसेजेस जाने लगेंगे, वही हॉर्मोन्स हमारे सीक्रेट होने लगेंगे। तो डिसीज को जाने में कितना टाइम लगेगा बॉडी से, है ना। इसलिए ये इनक्योरेबल वाला जो टर्म है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। मैजिकली हीलिंग होती है। हम्म। और ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, अगर अगर आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। जो हमने पहले भी बात की थी कि भाई अगर शेयर करना है, कोई तकलीफ है, अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को बता दो और मन से स्वस्थ हो जाओ। यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे। जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन वाले जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं या करते थे अभी तक, वो तो गायब हो जाते हैं एकदम। जो इश्यूज हम बहुत बड़े मानकर आज तक बैठे हुए थे, वो हमारे थोड़े से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस से, पॉजिटिव देखने से, पॉजिटिव सुनने से, बोलने से, वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। और इवन एंजाइटी डिप्रेशन तो छोड़ो, हम खुद ही इतने एनर्जी पैक्ड, पावर चार्ज व्यक्ति हो जाएंगे कि आपसे मिलके दूसरों के थॉट प्रोसेस करेक्ट होने लगेंगे, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे ख्याल से करें स्टार्ट फिर, हाँ बिल्कुल कर सकता है। है ना। और एक और चीज है, एक बुक है हम्म। थिंक एंड ग्रो रिच। वो भी अच्छा। अगर टाइम मिले तो उसको भी जरूर आप लोग ले लीजिए और पढ़िए। हाँ, तुषिता के पास है, उसने दिखाया है। तो थॉट्स का जो रिपीटेशन है, वो अगर बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, रिपीट करते 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 करते, और इमोशंस उसमें अटैच हो जाएंगे, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, फिजिकल रियलिटी में, जिसको अपन ने पहले भी बात की थी कि एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हो जाती है। बट ऐसे फ्लोटिंग थॉट्स नहीं होते, फ्लोटिंग थॉट्स नहीं होते कि बस एक वो आया। अगर उसमें उतना बिलीफ होगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, ये अच्छा है एक्सप्लेन ना। हुआ, क्योंकि ये मेरे को भी डाउट था कि अगर हर चीज ही रियलिटी बन रही है तो फिर हम्म। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सारा कुछ। हाँ, क्योंकि हाँ। आप बहुत दिमाग में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे फिर तो। नहीं बहुत, हाँ, क्योंकि हम लोग सोचने बहुत से कुछ डर सोचते लगेगा। हैं। डर फियर ही लगेगा आ कि गया, फियर आ गया पहले। क्लियर आ गया। तो बापू ने आई थिंक ये लास्ट टाइम उसमें बोला भी था कि रियलिटी तो बनती है पर अगर परसिस्टेंस हो तो फिर बनती है।
हाँ, अदरवाइज नहीं। इसीलिए वो रिपीटेशन वाला, प्रैक्टिस वाला वो एंगल आता है कि यस। ग्रेटिट्यूड करते ही चले जाएं, अफर्मेशंस करते चले जाएं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस कर लें, मिरर में जब भी देखें तो आई लव यू बोलें, हम्म। है ना, तो वो बिलीव बिलीव सिस्टम हो जाएगा। मैं एक शेयरिंग बताता हूँ, मैंने सेशन किया था तो उसमें एक लेडी थी और उनको अपना ये बहुत था, क्या बोलते हैं, अपने आप को लेके वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, मतलब सेल्फ बिलीफ नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो उनको एक एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने, वो सिर्फ मिरर में जाके बोलती थी मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। और ये अकेली चीज ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, उसकी पूरी थॉट प्रोसेस। उसको अपने स्किन को लेके बहुत वो था, मतलब यूजुअली हो जाता है लोगों को कि अपने स्किन को लेके, अपने आप को लेके कि अरे मेरे को ऐसा है, फ्लॉज दिखते हैं आपको अपने बारे में। उसने वो पूरी लाइफ ही चेंज कर दी सिर्फ एक थॉट ने कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, आई लव यू, बस। तो मतलब कुछ भी पकड़ लिया जाए और उस पर यदि काम करें तो वैसी सारी चीजें हो जाती हैं। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बिल्कुल, मेरे ख्याल से करते हैं। डायरी और पेन सबके पास में है? हाँ, मेरे पास तो नहीं है। हो तो रख सकते हैं। अब हमने जैसे अभी तक के सेशंस में पूरी यही बात करी है हम्म। कि ग्रेटिट्यूड का बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस के बॉडी के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब उसमें कैसे हम ट्यून हो जाएं, क्योंकि सेशन में हम बात करते हैं बट प्रैक्टिस में कितना कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए सेशन में ही आज लाइव प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उसका डेमो हम लोगों को मिले, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज तो हम लोग बहुत मजे से इस चीज को करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप अपने आप को डिजायर्ड फॉर्म में क्या देखते हो। जैसे कि अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ में आप अपने आप को आइडियल स्टेट में क्या देखते हो कि भाई मेरे हाथ पैर अच्छे से काम करें, मेरा दिमाग अच्छे से काम करे, मेरा हार्ट अच्छे से काम करे, मेरे हाथ पैर अच्छे से, मतलब जो भी चीज आपका आइडियल वेट क्या है वो। तो ये 10 चीजें लिख दो सबसे पहले। या आप सिर्फ हेल्थ के बारे में मत लिखो, या आप और भी चीजों के बारे में लिख सकते हो, आप अपने करियर के बारे में भी लिख लो, वॉट एवर यू डिजायर, है ना, वो लिख दो। ऐसे मत लिखना कि मुझे ये चाहिए, ऐसे लिखना जो भी चीज है। जैसे मेरे को अगर कार चाहिए तो कार, फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी। जैसे ऐसे लिखना है ना कि आई हैव दिस थिंग इन आई हैव प्रेजेंट ऑल्सो, टेंस। यू कैन राइट आई हैव ऑल्सो, राइट, वो भी अच्छा। ओके, ऑलराइट। तो बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, बस बेसिक बेसिक बस लिखते जाना, है ना। आगे बढ़े। 10 लिख जाए तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि हो गया, तो फिर आगे बढ़ते।
इसके बाद बहुत मजेदार चीज करेंगे अपन। अगर किसी का जैसे वेट का हो ना कि एन आइडियल वेट इफ समबडी वांट्स, तो उसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है आई हैव अ फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी ऑफ 60 kgs, 65 70 80 वॉट एवर यू लाइक, वो आप लिख सकते हो। ऐसे मत लिखना माई वेट इज सो एंड सो, ऐसा नहीं। आई हैव अ फिट फाइन एंड हेल्दी बॉडी ऑफ दिस वेट। डन। हो गया। आपका क्वेश्चन है कि हो गया? I am, आई एम या आई एम I हैविंग? am, I am. I I am- am fit, fine and आई healthy, एम फिट फाइन हेल्दी, 65 kgs. राइट, ऑफ 65 kgs, हाँ, whatever, 65, 60. ये राइट। लोग तो 30, 35, 40 वाले हैं। Whatever the ideal weight is, उनका आइडियल वेट हो जाएगा। At present, I am 73 kgs. हाँ, तो उसका आइडियल जो भी हो, वट एवर यू Ideal लाइक, जो- आप लिख दो। आप अगर आइडियल पे हो तो उसका भी धन्यवाद करते हाँ, उसके लिए फिर थैंक यू, हाँ। वो तो बेस्ट। थैंक यू, मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। आगे बढ़े? हाँ, हो नहीं, गया ना, सबसे एक बार पूछो, कंप्लीट हो गया। बाकी सब लोग एक बार यस नो कुछ बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हो गया। बस हो गया। एक मिनट हाँ, नंदिनी ने किया है। इसमें नंदिनी है, फुलनेस ही लिखना है ना, मतलब आई एम थैंकफुल फॉर ये चीजें मेंशन करनी है ना, जो थैंकफुल। लिख रहे हैं तो अभी तो सिर्फ ये था कि मुझे मतलब आई वांट दिस वाला जो है ना, तो जो उसका डिजायर। हाँ डिजायर हाँ, है ना, डिजायर। थैंकफुल वाले इसमें आएंगे अपन अभी। अच्छा। सब लोग स्केच ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेज में। आप अपने आप को कैसा देखते हो? हैप्पी देखते हो? मतलब आप क्या चाहते हो डिजायरफुल कि मैं जैसे देखता हूँ कि आई एम अ वेरी हैप्पी मैन एंड अ वेरी रिच मैन विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, है ना? तो मैं एक स्केच बनाते हैं, ऐसा स्केच दिख रहा है किसी को? ये मैं बीच में खड़ा हुआ बुरी है, थोड़ा स्केच है पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसा वही एक, जब अभी बात हुई ना कि स्केच बनाकर देखें कि आप कैसा हाँ देखते हैं अपने आप को, तो हाँ मैंने कहा अगर कहीं वो रियलिटी में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने भी बनाया हुआ है एक छोटा सा। ये सॉरी दिख रहा है? है ना, एक सेकंड। दिख रहा है? मैंने ये रिस्क नहीं लिया। मैंने भी नहीं लिया पेंटिंग। बना लो, बना लो, वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, स्ट्रक्चर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा निशान है। भी एक बार और दिखाओ ना। देखोगी हाँ। अच्छा, बीच में जो एक फैटी सा पैटी से नहीं, खुश था, खुश हूँ, बैड ही नहीं है, खुश है, मैं खुश खुश खुश। हूँ भाई। खुश, नहीं करेगा ये मैं, वो खुशी के अच्छा मारे ये डांस डाल कर रहे रहे हैं, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा। और हाँ, मेरे मैं यही आसपास, सोच रहा था मेरे कि आसपास जितने भी स्माइलीज दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? स्माइली आइकन बना हाँ, दो। ये हम सब है। ये सब लोग हैं, यस, आप लोग सब लोग भी खुश हैं। तो स्माइली। ऐसा कुछ बना लो अपने आसपास, है ना? स्केच बनाओ अच्छा सा अपने आप के लिए। उसमें ड्राइंग में मत जाना, पर अच्छा सा बनाओ उससे कोई It's फर्क नहीं 5 पड़ता है। o'clock.
अक्षत मैं फैटी लग रहा हूँ उसके अंदर? नहीं, चेहरा एकदम वैसा है। मैं गोलू एक्चुअली लग रहा हूँ अपना ना, स्केच athletic लग बनाने रहा से घबरा रहा था, अपने पेंटिंग स्किल्स पे, मेरे को ड्राइंग स्किल्स पे थोड़ा, हूँ। मैं कहा अगर वही सच में आ गया सामने तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये बना। बहुत मजेदार है वो, बनाओ। ये मेरे को सेकंड और थर्ड क्लास वाले अक्षत की याद आ गई। दिखाओ कैसा बनाया है, दिखाओ। वो सेकंड वाले लेवल का ही बना है। ये देखिए कहाँ है, दिख रहा है वो, एक्सपोजर बहुत दिख ज्यादा रहा है। है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है, कैमरे के सामने लाना। हमें डेट दिख रही है। डेट हम्म दिख रही। अरे हाँ थोड़ा। अच्छा अच्छा। अब दिख गया, अक्षत दिख गया। हाँ, तुम्हारे दिख गया। एक में ना कुछ तो है और दूसरे में भी कुछ तो है। अच्छी अच्छी सी चीजें हाथ में पकड़े हुए हो तुम। एक हाथ से दे रहा है, दूसरे हाथ से यूनिवर्स से रिसीव कर रहा है, ऐसा ही है ना? थॉट बिल्कुल। जैसा सोचा। पर पता है ये भी देखो, मैंने ना ये भी बनाया है एक, दिख रहा है? और क्या निशान? मैंने उसकी बास्केट बनाई है जिसमें फूल है, तो यूनिवर्स जो है मेरे ऊपर फूल बरसा रहा है। नहीं दिख रहा, निशांत का नहीं दिख रहा। आप ड्राइंग पे मत जाना। दिख रहा है? वो भी बहुत खुशी से दे रहा है मुझे। होली। ये अक्षत म्यूट है। मेरा दिख रहा है, ये देख। एक सेकेंड ना। दिख रहा है। हाँ अच्छा है, स्माइली। हाँ स्माइली, नाइस नाइस। अब ढेर सारी स्माइल्स बना दो आसपास। नहीं, इसके बाद बगल में में एलिमेंट्स भी हैं बहुत सारे। क्या? पीस का इसके सिंबल बगल में बना। देखो एलिमेंट्स हैं। हाँ राइट। तो ऐसा तो करो, मनी है। ये जो अपना एंड विजुअलाइजेशन है ना, इसको आप देन और बढ़ा हाँ, देना। मैं अभी बहुत बेसिक बनवा रहा हूँ, इसको आपको और अच्छे बैडमिंटन। बाद में बैठ के भी बना सकते हो इसको, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम 25 चीजें चीजें वो चीजें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैं अपने लैपटॉप से ऑनलाइन हूं, तो मैं लैपटॉप के लिए थैंक यू। सिर्फ नाम लिख देना, चीजों के नाम लिख देना, थैंक यू भी मत लिखना, ठीक है? अच्छा सिर्फ चीजों के नाम लिख देना। 25 चीजों के नाम लिख दो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, बिजली, बल्ब, फैन, बस ऐसे 25 चीजें लिख दो। एक मिनट, सॉरी मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब राइट मटेरियलिस्टिक चीजें। राइट यस, 25 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। पर ग्रेटफुल होना है, लिखना नहीं है, सिर्फ चीजों के नाम लिखो। पेन, पेंसिल, तो अच्छा, लैपटॉप, मटेरियलिस्टिक चीजें जस्ट ना। राइट द और नेम। वो अभी 25 तो रूम में भी मिल सकती है। 25 जो हाँ हाँ, डायरी है, जो पेन है, जिस हाथ हाँ से हम हाँ। लिख रहे हैं, वो कर्टेन्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह से। बॉडी पे बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ चीजों के लिए लिखो। ठीक है ठीक है। हम्म। सबसे अच्छी चीज तो बेड है जिस पर बैठे जी हैं। आराम से। जी फिर गद्दा भी होगा, फिर हाँ, बिल्कुल। कुशन भी क्विल्ट भी होंगे, है। फिर पिलो भी होंगे, फिर सारी अच्छी ब्लैंकेट भी बेडशीट भी है। होगी, एट प्रेजेंट तो रजाइयाँ भी होंगी। सीढ़ी और हीटर। हाँ। वहां पर हीटर और यहाँ पर एसी। हाँ। यहाँ एसी चल रहा है। ओ वाह। इस पंखे से आपको ठंड ना लगे, बस इसी का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम छुपा देते हैं अपने पंखे। 25 ना? 25 यस।
उससे ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। डन। डन। बाकी सब लोग Done. आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट 25 बॉडी पार्ट्स के लिए। सिर्फ बॉडी पार्ट्स के नाम लिख दो, फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। इसमें आपके फिंगर्स आ गए, आईज आ गई, ईयर्स आ गए, हेयर्स आ गए, स्किन आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्लड, बोन, मसल्स, टेंडन्स। तो ऐसे करके 25 चीजें लिख दो, लिवर, हार्ट, ये सारी चीजें। थैंक यू नहीं लिखना, बस चीजों के नाम लिख दो। ये अभी बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अपन कर क्या रहे हैं, पर बहुत मजा आएगा इसको करने में। ट्रांसफॉर्म हो जाती है लाइफ। आगे बढ़े। ये सब लिख सकते हैं, स्मेलिंग सेंस, नोज, किडनीज, ब्लड, वही सब। मसल्स, इंटेलिजेंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग यू कैन राइट। हाँ यही सब लिखा। जी।
आगे जाए। बाकी सब लिखा है। ग्वालियर में बहुत अमेजिंग वेदर है ना। हाँ, अभी बहुत बहुत अच्छा वेदर है। कल तो रात को बारिश हुई बहुत अच्छी। वाह। अमेजिंग प्लेजेंट वेदर है एकदम। हम्म। मैंने 28 लिख दिए। वाह। 50 मतलब कितने भी लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ अपन एक एक्सरसाइज के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने वार्डरोब में जितने कपड़े हैं उसमें से 20 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड मतलब सिर्फ उनके नाम लिख दो, जैसे कि माई वाइट शर्ट, माई ब्लू डेनिम, माई जैकेट, मतलब उसको याद करो और उसको लिख दो। अपने कपड़ों के लिए आप टी शर्ट, अपनी टी शर्ट, आई एम मतलब माई ब्लू टी शर्ट, डेनिम, जो भी लिखना है, कपड़ों के लिए लिखना नहीं नहीं, तो 25 कपड़े तो गर्ल्स ही लिख पाएंगी, हम तो बस साड़ी सूट और नहीं नहीं, हम भी कपड़े पहने हुए हैं। 25 नहीं हो पाएंगे ना। गर्ल्स तो लिख देंगी 50। हाँ, ये तो तो मैं बस ये साड़ी लिखता हूँ, मेरी वाइट साड़ी शर्ट, सूट 4 शर्ट जो है वाइट है, तो उनके लिए अलग अलग लिख सकते वाइट। एक चेक वाली, एक सैल वाली। जी। चलो, जोक। आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट हम लिखते हैं 25 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आएगा आपका जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब तो है ही। मोबाइल फोन आ गया, स्पीकर्स आ गए, पावर सप्लाई आ गया, एलेक्सा। एनी या एवरीथिंग, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, जो भी है 25 उसके, सिर्फ नाम लिखते जाए। ये तो मेरे पास 18 ही आ रही है और नहीं आ रहे।
सोचो, कुछ ना कुछ तो हो गई। सोच सोच के भी नहीं आ रहा समझ। केबल्स, वायर होते हैं, वायर, केबल्स। हाँ वो भी लिख दिए। और आपके एयरपॉड्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, लैपटॉप या कीबोर्ड माउस। हाँ लैपटॉप, हाँ लैप, ठीक है याद आ गया। पावर सप्लाई, इसमें यूएसबी हब होता है वो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लग्स होते हैं, हाँ, मल्टीप्लग्स होते हैं, स्विचेस हैं, लैंप्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, इन्वर्टर मिक्सर्स हैं, है। किचन में किचन के बैटरी है, अप्लायंसेस हैं, मिक्सर्स हैं, मिक्सर, हैंड सब। इन्वर्टर ग्राइंडर है। है। हाँ, सारी चीजें आएंगी। सैंडविच मेकर हो गया, माइक्रोवेव, जिसमें तुम बहुत अच्छा केक बना सकती हो। किचन की तो सारी लिख दी। जी जी। और ड्राइंग रूम में कोई लैंप हो, ट्यूबलाइट हो, नाइट लैंप हो, मोबाइल चार्जर, वॉशिंग मशीन्स, टीवी। ठीक है, आगे बढ़े। डेकोरेटिव हाँ। लाइट्स हो सकती है, डेकोरेटिव लाइट जो अपन लगाते हैं वो भी हो सकती है। आगे जाएं। हाँ। अब 10 ब्लड रिलेशंस जिनके लिए आप बहुत थैंकफुल हो। स्टार्ट फ्रॉम मम्मी पापा, तो 10-15 जो भी आप लिखना चाहते हो, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेशंस, ठीक है ना, फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ ब्लड रिलेशंस लिखो। सिर्फ नाम लिखते जाओ, मम्मी पापा, ये भाई, वो सिस्टर, मतलब सबके नाम वैसे लिख सकते डन। कितने, 10-10 लिखे, 15-15 लिखे? मैंने 12 हो गए मेरे। ठीक है। मेरे 16। हाँ। ओके, तो अभी 15 वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग रोल प्ले किया है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। 15 ऐसे 10, लिखो। 15 15। लोग लिखो जिनसे आपका ब्लड रिलेशंस नहीं है, बट वो बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे गाइड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो भी नहीं, हमारा तो एक ही है, अक्षत है बस। अक्षत है बस, वो हमको स्वस्थ कर देता है। थैंक यू सो मच। कितने, 10? 10-15 जितने आप लिखना चाहें।
आगे बढ़े। हम्म। अब आप अपने मोस्ट प्राइज्ड एसेट्स के बारे में सोचो। इट कुड बी योर होम, इट कुड बी अ पीस ऑफ ज्वेलरी, कुछ इयररिंग्स हो सकते हैं, बैंगल्स हो सकते हैं गोल्ड के, वॉट एवर, मतलब मोस्ट प्राइज्ड एसेट्स जो हैं आपके लाइफ में। आपके अलमारी के बारे में सोचो, अलमारी में लॉकर में क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। और 15 चीजें 20 चीजें उनको लेके उनका सिर्फ नाम लिखते जाओ, मतलब जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। कि मतलब आप उससे ये फील करोगे कि यार मेरे पास कितना कुछ है। ये सब उस फीलिंग के लिए है कि कितने प्राइज्ड एसेट्स हैं आपके पास में। सोचो इस बारे में। शेयर्स हो सकते हैं आपके पास, बैंक में मनी हो सकता है आपके पास, कुछ भी, कुछ किसी भी फॉर्म में, वो लिख दो। घर तो सबसे पहले है उसके अंदर, घर। अक्षय, हाँ, हाँ, मैसेज पढ़ो। अब लिखवाना बंद करो, माइंड थक गया। यस। हाँ सेम, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है सेट्स तो अब। नहीं, बस ये हो गया ना, यही लास्ट था। ठीक है। इतने में माइंड थक कैसे गया यार। वो भी पॉजिटिव चीजों को सोचकर। नहीं, तुमने टाइम लिमिट दी हुई है ना, जल्दी जल्दी। हाँ, तो हो गया हाँ ना। ये जल्दी जल्दी नहीं सोच पा रहे हैं, जल्दी करेक्ट। जल्दी सोचना था। अब मैं बता दूं उसका रीजन, ये लिखने का पर्पस क्या था, आपको क्या लग रहा है, बताओ। याद करने के लिए क्या क्या अच्छा है हमारे पास। कि क्या क्या है हमारे पास, हाँ। कितना कुछ है, मतलब जब सोचो हम्म। ये सारी ये वो तो चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, पर आपने हाँ, कभी इनके लिए थैंकफुलनेस स्टार्ट करी है अपनी लाइफ में? मतलब ऐसे ही सादा ही उसमें लेते रहे इतनी सब चीजें होने के बाद भी ये आप नहीं ये सोचा सोचो, कि मतलब इतनी आपने अपने कपड़े देखे, आपके पास क्या क्या कपड़े हैं, अमेजिंग है ना। हाँ, और आपने जब आप उस फीलिंग को सोचो, जब आप वो लेके आए या आपको मिली, आप कितने खुश हुए थे उस चीज के लिए। और आज अब शायद आप उसको देखते हो और ऐसी पहन के चले जाते हो, कोई फीलिंग ही नहीं होती। हम्म मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोसेस हो गई कि ठीक है पहन लिया। जैसे कि खाना है, कोई चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सपोज मुझे केक बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब हाँ केक खाऊंगा तो मेरे को वो फीलिंग निकलेगी, मैं बोलूंगा यार वाह मजा आ गया खा के। पर जिस दिन केक खा के वाह बोलना बंद कर दूंगा, वो तो अच्छी चीज नहीं है। तो वो जो कपड़े हैं मेरी लाइफ में, या वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, या मेरी बॉडी पार्ट्स हैं, जिस दिन मैं उनके लिए जॉय फील करना बंद कर देता हूँ, उस दिन वो चीज मेरी लाइफ से घटने लगती है। तो हमारी जो बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई हमारी हेल्थ में जो भी चैलेंजेस आए, वो आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमने उनके तरफ जॉय से देखना ही बंद कर दिया। आप अपने हाथ पैर आपके सही चल रहे हैं, आप इसके लिए खुशी नहीं हो। ये हाँ सारी चीजें जो हमने लिखी हैं, आज इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, आज कल परसों, मेरे हिसाब से अक्षत इस बार वीक में बीच में अपने को करनी चाहिए एक सेशन और, मिड ऑफ द वीक है ना, 2-3 दिन के बाद में। फिर इसी चीज को रिवाइज कर पाएंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इससे ना, जिससे वो माइंडसेट बना रहे, क्योंकि एक वीक का गैप बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है बीच में पॉजिटिविटी। बिल्कुल। क्या बोलते हैं सब लोग? हाँ, प्रैक्टिस सेशन तो रखना चाहिए बिल्कुल। हाँ, प्रैक्टिस सेशन, उसमें बातें नहीं कर रहे ज्यादा, पर प्रैक्टिस की बात है सारी। एफर्मेशंस हैं और ग्रेटिट्यूड राइटिंग है, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल करना चाहिए। तो 14 तारीख को मत रखना। 14, हाँ नहीं, वेनसडे या थर्सडे को रखेंगे कुछ भी बीच में। हाँ, संक्रांत ना। जी जी जी, नहीं 15th या 16th को अपन रख सकते हैं। हाँ 16। तो इम्पोर्टेंट चीज जो है आज के लिए या अगले 2 दिन के लिए, जब तक हम नेक्स्ट सेशन में नहीं जा रहे, ये जितनी चीजें आपने अभी लिखी हैं, हाँ आप हाँ क्यों हैं, क्योंकि आप थैंकफुल हो इस चीज को लेके। बी इट योर थिंग्स,
आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपके एसेट्स हो गए, आपकी हेल्थ हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो। तो अब आज आपको इनके लिए थैंकफुलनेस दिखानी भी है। ये चीज़ों को आप अलमारी खोलो, देखो अपनी आंखों से, और उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। उस फीलिंग को याद करो जब वो चीज़ आपने ली थी। सेम चीज़ आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में सोच सकते हो, उनके लिए थैंकफुल हो सकते हो। मिरर में खुद को देखो, अपने हाथों को, अपने पैरों को ग्रैटिट्यूड दो कि भाई मेरी उंगलियां अच्छी हैं, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली सब कुछ कर पा रहा हूँ। ये पेन भी मैं सिर्फ उंगलियों से पकड़ पा रहा हूँ, मेरे हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी स्किन अच्छे से काम कर रही है, मेरे सेंसरी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ मेरी आवाज के लिए, मेरे गले के। मेरा लेकिन यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जब से ना हमारा पैंक्रियाज तो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, इंसुलिन मैं नहीं बोल बन रहा हूँ रहा, जो चीज अच्छे से काम कर रही हैं आप उसके नहीं लिए, कर रहे हैं नहीं, जो चीज पैंक्रियाज। अच्छे से काम कर रही हैं अच्छा, हमें से उसको सोचना है। और जो चीज जैसे अच्छे से शुगर काम है, नहीं कर रही है वो अपने आप अच्छे से करने लगेगी। डायबिटीज है, पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बन। जी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो चीज अच्छे से कर रही है ना, आप उनके बारे में सोचना चालू करो और ये चीज अपने आप सही से काम करना चालू कर ओ वाह। देगी। और ऐसा लोगों ने किया है प्रैक्टिकली। हाँ, ये मैं और मतलब मैं वैसे अभी ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये सब मतलब प्रैक्टिकली लोगों ने किया है अपनी लाइफ में। और वो भी जो देखिए, चैलेंजेस जो आए हैं ना हेल्थ, जो जैसे अभी आपने बोला कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ चैलेंज है, ठीक है, हम्म तो वो भी इसलिए ही आया है क्योंकि हमने उसको कभी थैंकफुल किया ही नहीं, मतलब हम ग्रेटफुल हुए ही नहीं उसके लिए। तो अभी तो वो एक चीज में है, मतलब अगर मैं जैसे अपने बारे में बोलूँ कि वो तो जैसे मेरे को अपने लाइफ में कुछ होगा तो हम्म। आज ये मेरा टाइम है सीखने का कि भाई आज के बाद में मैं अब बाकी चीजों के लिए तो ग्रेटफुल रहूं जिससे वो सब कुछ बहुत अच्छे से चले, और अच्छा। जो चैलेंज है वो भी क्योर हो जाए जल्दी से जल्दी। हम्म। बस। और अभी हमने बुक में से जो कोट किया था उसमें यही था कि हर सेकंड नई नई कोशिकाएं बन भी रही हैं और खत्म भी हाँ हो रही हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं। तो हाँ नई हाँ कोशिकाएं बन किस आधार पे रही हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम पे और हमारे थॉट प्रोसेस पे। हाँ हाँ जिस हाँ हाँ। इमोशनल स्टेट में हम हैं उसी तरह के हॉर्मोन्स बॉडी में निकल रहे हैं पूरे टाइम, हम्म है ना? तो अगर वो बिलीफ सिस्टम ग्रेटिट्यूड वाला हो जाए, अगर वो इमोशनल स्टेट ग्रेटिट्यूड वाली हो जाए, लव वाली हो जाए, अफेक्शन वाली हो जाए, हम्म। तो वो हील होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि वो तो ग्रंथियां हमेशा बनी रही हैं, वो नए नए सेल हमेशा बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बन चुके। तो अच्छा। हीलिंग तो वैसे भी होगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा बोला हम्म जाता है कि हर एक अक्षर एक साल में बनता है ना ह्यूमन बॉडी, पूरा पूरा रिन्यू नहीं, होता है। वैसे आइडियल जो रिसर्चेज हैं उसके हिसाब से 12 इयर्स के अंदर पूरी बॉडी पूरी दोबारा से बॉडी ना, तो रीऑर्गेनाइज बाकी होगी। चीजें तो हो ही रही है ना, मतलब इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वो तो हमेशा चल रहा है, 12 में तो एक एक सेल बदल जाता है ऐसा। बॉडी का हर साल, हमारी पूरी जो ह्यूमन बॉडी है वो हर 12 साल में नई हो जाती है। नया लिवर बन जाता है, नया किडनी बन जाता है, नया हार्ट बन उसके जाता जो है, पुराने सेल्स थे वो पूरे नया रिप्लेस जाता होकर है, नए पूरे आ नए, जाते हैं। हर 12 साल में। तो हमें क्या अच्छा मालूम यही हमारा 12वां साल है। इसके बाद में अच्छा। सब कुछ नया होने वाला है। हम्म। या फिर ठीक। बोलें कि शायद 12 साल हो चुके तो सब नया हो गया है ऑलरेडी। और देखिए वो हर मोमेंट के ऊपर हो रहा है। तो अगर इस पल में हम उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाएंगे तो इसी पल से वो रिजल्ट हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम्म है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये हो चुका अब कैसे होगा, जैसी थॉट चेंज होगी वैसे ही चेंज हो जाएगा। हम्म इसी बिहाफ पे जैसे अभी ना। जैसे बात हो रही थी कि टर्म है ना हाइपर टेंशन, हम्म तो उसका नाम ही है हाइपर टेंशन। जो ज्यादा टेंशन करता है उसे हाइपर टेंशन। हम्म। उस बीमारी का नाम ही है हाइपर टेंशन। एक नॉर्मल सी चीज पे जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए उसकी जगह वो उससे बहुत ज्यादा लार्जर स्केल के ऊपर आता है सामने। हम उसी चीज को हाइपर होकर अगर रिएक्ट। देखते हैं तो हाइपर टेंशन हो जाता है। तो अगर हम उसको न्यूट्रलाइज कर लें, अगर हम बैलेंस्ड हो जाएं, तो वो टेंशन जाने में कितना टाइम लगेगा? वो जो अनईजीनेस है, डिस ईज है, वो गायब हो जाएगी। जैसे ही आप इजी हुए वैसे ही डिस ईज चली गई, या उसके जाने का प्रोसेस चालू हो गया।
तो इस साइंस को ही हमको देखना है और यही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड में ट्यून हो जाए। ये सारी चीजें हमने देखी कि हम किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन बारे में सोच रहे हैं। जिन जिन लोगों ने हमें आज तक गाइड किया है, प्राइमरी स्कूल में जाते थे कितनी टीचर्स थी जो हम रोते भी थे तो बेचारे चुप कराते होंगे, अब अपने को याद भी नहीं है। कितने लोगों ने बचपन में गोदी में उठा उठा के घुमाया होगा, कितना ध्यान रखा होगा, उनके बारे में भी अब हमें याद नहीं है। बट किया तो है ही लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट पे पहले सेशन में भी हमने देखा था कि उन्होंने बोला कि भाई मैं दिन भर जो है सैकड़ों बार ये चीज सोचता हूँ कि कितने सारे लिविंग और डेड ऐसे लोग हुए जिनकी वजह से आज हम इतने कंफर्ट में आज इधर बैठे हुए हैं। उन सब की मेहनतों का, उन सब के पॉजिटिव थॉट्स का, जो जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उसका रिजल्ट है कि हम लोग इतने कंफर्टेबली यहाँ बैठे रहते हैं, बैठ पा रहे हैं। अब ये कपड़े भी जो हम पहने हैं, कहाँ से किसने बनाया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, तब हमने जाकर उसको, तो कितने लोगों की मेहनत उसमें इन्वॉल्व है। खाना हम खाते हैं तो वो सब्जियां कौन उगाता है, किस लैंड में वो उगती है। हम तो गए 100-50 रुपए दिए और सब्जी खरीद कर ले आए, बट उसका एक्चुअल प्राइस तो हम पे ही नहीं कर सकते। जितने लोगों ने उसमें मेहनत की है, इतना ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग, मेहनत मजदूरी से उसको उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम सीधे ठेले वाले उसको लेकर आते हैं हमारे घर घर तक। कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है, कितने लोगों को हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं अगर देखने जाएं तो, और करना ही चाहिए क्योंकि वो एफर्ट्स दे रहे हैं आपके लिए दिन रात। तो ये सोचने का तरीका होगा तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे हम, है ना। फिर जिसने खाना बनाया, अभी वो सुधा मूर्ति जी का कपिल के शो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, बड़ा एंटरटेनिंग था। वो जोमेटो वाला और जो हाँ, जोमेटो वाला जो था ना, तो उसमें वो बोले कि उनसे पूछा सुधा मूर्ति जी से कि आप कुकिंग में, तो उन्होंने बोला कि मैं एक्सपर्ट हाँ नहीं हूँ बिल्कुल कुकिंग में। हम्म, और नारायण मूर्ति सर जो हैं, बोले इनको भी खाने का उस तरह का बहुत शौक नहीं है, और बाकी ये इस तरह के व्यक्ति हैं कि मैंने एक बार खाना बनाया तो इन्होंने बहुत तारीफ कर करके खाई, हम्म, और बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें नमक ही नहीं था, सब्जी या दाल में। तो बोले मैंने इनसे बोला कि इसमें तो नमक ही नहीं था, आपने इतनी तारीफ करी। तो बोले नहीं, आपने इतना टाइम दिया और इतनी मेहनत से उस खाने को बनाया था, उस एफर्ट्स के लिए जो है, मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखने का नजरिया है, इसलिए वो लोग आज इतने ग्रेट लेवल्स पे बैठे हुए हैं और इतने लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, हजारों लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। मैं आपको सबसे एक मजेदार चीज बताता हूँ नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति जी के बारे में। अब किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी, मतलब पब्लिकली तो उन्होंने कभी इस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया है। ग्वालियर में जो अक्षत, वो कौन सा टेम्पल है? बटेश्वर। बटेश्वर टेम्पल, जो जमीन की खुदाई में से जो शिवलिंग प्रकट हुए, सैकड़ों मंदिर है वहां पे शिव जी के। एक 1,000 साल पुराने शिवलिंग भी अभी वहां से उसमें से निकल रहे हैं। अगर आप लोग गए हो, नहीं गए हो, मतलब देखने लायक जगह है। काफी पड़ावली जो जगह है ना हाँ, वो। वडावली के पास में बटेश्वर टेम्पल है। वो जमीन की खुदाई में निकले हैं शिव मंदिर, और कई 100 मंदिर हैं वहां पे पुराने। तो वो सैकड़ों शिवलिंग है। सैकड़ों हैं। तो वहां पे जो खुदाई स्टार्ट हुई वो प्री कोविड स्टार्ट हुई, कोविड के पहले 2019 में शायद, और वो मंदिर निकले वहां पे। उसके बाद में 2020 में जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी, और फंडिंग रोक दी तो वो सारा का सारा काम, तो ये उसकी जो खोज थी वो इन्होंने की थी, जो जिन्होंने राम जन्मभूमि के अंदर जो अवशेष निकाले थे, कि उनका नाम खान है वो कोई हाँ मुस्लिम, अम, हाँ मोहम्मद या ऐसे कुछ उनका नाम है। वो भी बहुत अमेजिंग व्यक्ति हैं। तो उन्होंने उसकी खोज करी थी, मतलब वहां पे खुदाई में उन्होंने अवशेष मिले थे। तो वो गए इनके पास, नारायण मूर्ति जी के पास में, कि सर मेरे को एक, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है और ये जो है ये दुनिया के सामने आना चाहिए। तो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति कम से कम 10 बार बटेश्वर आ चुके हैं।
और उस पूरी प्रोजेक्ट की फंडिंग वो दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा। और ये और किसी वो को यहाँ के विजिट उन्होंने भी करते बताया हैं। भी नहीं इसको कभी किसी को। और ऐसे जाने कितने प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ पर, हमें क्या मालूम। तो बहुत ही और अमेजिंग है। सब कुछ कर तभी पा रहे हैं जब माइंडसेट इतना प्योर है। माइंडसेट हम्म। और उस दिन उनका वो बात भी अच्छी थी ना जोमेटो वाले के लिए, कि वो फाउंडर जो था ना, विवेक गोयल है क्या, वही जोमेटो वाला, दीपेंद्र गोयल, दीपेंद्र दीपेन गोयल, कि ये हमसे ज्यादा अच्छे ये हैं, जी। ये महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पढ़े लिखों को रोजगार देते हैं, इन्होंने जी। बिना पढ़े लिखे लोगों को दिया है। हाँ, वो भी बहुत ये अच्छा ज्यादा, उन्होंने बोला था, नारायण मूर्ति जी ये ने बहुत बोला था। अच्छी बात है, नारायण मूर्ति जी। मतलब वही है ना कि दूसरों को हेल्प करने का उनके अंदर कितना एक फीलिंग है, तो कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स वाला माइंड है उनका, पर्सनैलिटी। तो आई थिंक आज की प्रैक्टिस तो हमें सबको मिली गई है। आज कल परसों 2-3 दिन अच्छे से इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी चीजें आपके पास हैं, जो आपने लिखी हैं, वैसे तो बहुत हैं, पर एटलीस्ट जो लिखी हैं उन सारी चीजों को आप देख सकते हो। अगर आपके आसपास हैं तो देख के एक एक चीज को थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, सब चीजों के लिए। और उस फीलिंग को फील करने की कोशिश करिए जब वो चीज आपने ली थी, क्योंकि आप लेके आए हो, आपने पैसा स्पेंड किया उसके लिए। मनी के लिए थैंक यू बोलो कि थैंक यू फॉर द मनी जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई हैं। जिस सोर्स से वो मनी आ रहा है, आप अपने काम के लिए थैंक यू बोलो कि वहां से ये मनी आया है। और एट द एंड ऑफ द डे तो फिर वही बोलते हैं कि काम से छोड़ दो, क्योंकि पैसा तो ऊपर भगवान के आशीर्वाद से आ रहा है। तो उनका धन्यवाद सबसे पहले कि भाई ईश्वर ने हमें ये सब इस दिया है, काबिल, बरकत इस दी है। लायक। जी, सारी चीजें हैं हमारे पास में। अक्षर तुम। और एक चीज मैं आपको और अच्छा, क्योंकि अभी मैंने इस वीक में उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, रात को सोने के पहले मैं ग्रेटिट्यूड लिखता था, अभी भी लिखता हूँ। इसी वीक से मैंने और उसको बिल्कुल फिक्स कर लिया है, और उसका मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। रात को सोने के पहले जो आखिरी काम होता है वो यही है कि डायरी और पेन रखा रहता है सिरहाने, और उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना। सुबह से रात तक जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में अपन आए, या जो भी चीज़ आज की अच्छी रही, कुछ भी नहीं है तो पिछले दिन की हो सकती हैं, एलिमेंट्स की हो सकती हैं, माता पिता को लेकर हो सकती हैं, किसी फैमिली मेंबर को लेकर हो, बट उससे स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर हेल्थ के ही हमारे सेशन चल रहे हैं, अगर उस नींद की किसी को ये शिकायत रहती हो, या ये फीलिंग रहती हो कि उतनी साउंड स्लीप नहीं आती, प्रॉपर स्लीप नहीं आती, तो उसको जरूर करना चालू कर दें। सोने के पहले ग्रेटिट्यूड जरूर लिखो। जिनको ज्यादा नींद आती है उनके लिए क्या बोलोगे? हाँ, तो वो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो ऑप्टिमम स्लीप हो जाएगी, ऑप्टिमम स्लीप हो जाएगी। थैंक यू। है ना? एक मैं तो बहुत मजेदार शेयरिंग बता रहा था, जो संदीप कौर जिनका आज अपन ने सुना था शेयरिंग, उन्होंने एक और बहुत अमेजिंग चीज बोली थी। बोले मैंने एक डायरी बनाई है नए साल की, 2025 की, उसमें मैंने गुड न्यूज जर्नल लिखना स्टार्ट किया है। तो हम्म बोले मैं दिन की जो भी 2 या 3 गुड न्यूज होती है मेरी लाइफ में, मैं उनको उस जगह लिख देती हूँ, 1 2 3 करके डेट डाल के। कितना अमेजिंग थॉट है कि हर दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हमारी लाइफ में। तो वो सिर्फ गुड न्यूज जर्नल करके उसमें वो 1 2 या 3 जैसी उनकी होती है वो लिख देती हैं। वो सुबह उठते ही उन्होंने अपने शेयरिंग में बोला था कि मैं सुबह उठते ही धरती पे माथा टेकती हूँ सबसे पहले। हम्म। सबसे पहले तो मैं धरती को प्रणाम करती हूँ। अक्षय, उसका लिंक आज जरूर शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ, मैं इसमें बहुत अमेजिंग वीडियो, वो वीडियो आप लोग ना, मतलब एक मेंटोर है मिस्टर राजन शाह, वो भी बहुत अमेजिंग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। तो वहां पर ये लेडी आई थी और उन्होंने अपनी शेयरिंग करी है पिछले 1 1.5 2 सालों में। उनकी जर्नी मैजिकल जर्नी है, हाउ शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ, और उनके क्या क्या ब्रेकडाउन्स थे। उनको सुन के आपको लगेगा मतलब हम सबके लिए वो है कि हमारी लाइफ ब्लेस्ड है, कि इतना कुछ है हमारे पास, हमें सिर्फ ग्रेटफुल होने की जरूरत है। तो 40 मिनट्स, ये 35 मिनट्स के बाद में देखिएगा क्योंकि वो लंबा वीडियो है। तो 35 मिनट्स के आगे से आप उसको, 40 मिनट्स के अराउंड हाँ, है वो। 35 40 के बीच में, तो वहां से फिर वो आधे घंटे का वो वीडियो है, बहुत बहुत ही अच्छा है। तो
बाकी बीच में देखते हैं, जिस दिन प्रैक्टिस सेशन रखना होगा तो ग्रुप पे डाल देंगे, तो उस दिन प्रैक्टिस करेंगे एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड की। और रात को सोने के पहले और दिन भर तो जितना कर सकें उतना कोशिश करें, सूर्य के लिए, चंद्र एफर्मेशंस के करवा रहे हो लिए। क्या? एक बार वो रिपीट कर लेते, जो 10 एफर्मेशंस दिए थे, वो बोल सकते हैं अभी हम लोग 5 मिनट ठीक, में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 10 एफर्मेशंस हैं, एक एक को हम 5-5 बार बोलेंगे, है ना। और इसके बाद में फिर सेशन को नेक्स्ट उसके लिए कंटिन्यू करते हैं। ओके। आई एम हैप्पी। और इसको जितना फील करके बोल सके उतना फील करके बोलने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आई एम हैप्पी, आई एम happy. आई एम हैप्पी, I am हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम आई हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम आई एम हेल्दी, I am आई एम हेल्दी, I am happy. आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, I am full of energy. आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम I am full of energy। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम full of energy। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, I am full of energy। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, I am full of energy। आई एम ब्यूटिफुल, I am I am beautiful। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम I am beautiful। आई एम ब्यूटिफुल, I am beautiful। आई एम ब्यूटिफुल, I am beautiful। आई एम ब्यूटिफुल, I am beautiful। आई हैव अ हेल्दी हार्ट, I have I have a healthy heart। आई हैव अ हेल्दी हार्ट, I have I have a healthy heart। आई हैव अ हेल्दी हार्ट, I I have a have a healthy heart। आई हैव अ हेल्दी हार्ट, I have a healthy heart। आई हैव अ हेल्दी हार्ट, I have I have a healthy heart। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, I am I full am of full of positivity। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, I I am am full of positivity। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, I am I am full of full of positivity। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, I am I am full of positivity। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, I I am full of positivity। every cell of my body is perfectly healthy and energetic. Every cell of my body is perfectly healthy and energetic। Every cell of my body is perfectly healthy and energetic. Every cell of my body is perfectly healthy and energetic। Every cell of my body is perfectly healthy and energetic. Every cell of my body is perfectly healthy and energetic। Every cell of my body is perfectly healthy and energetic. Every cell of My my body is perfectly healthy and energetic। Every cell of my body is perfectly healthy and energetic. Every cell of my body is perfectly healthy and energetic। I choose to be happy. I choose I choose to be happy। I choose to be happy. I I choose choose to be happy। I choose to be happy. I choose to be Choose happy. to be happy। I choose to be happy. I I choose choose to be happy। I choose to be happy. I I choose choose to be happy. I am a confident person. I am a I'm confident person। I am a confident person. I am I a confident person. I am a confident person. Confident। I am a confident person. I am a confident person. I am a confident person.
I am I am living an amazing life. I am I am an living an amazing amazing life. I am living an 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 amazing life. Amazing life. I am living an 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 amazing life. Amazing life. Today is the best day of my life. Today Today is the best day of my Day of my life. Today is the best day of my life. today is the Today is best the day of best day of my life. Today is the best day of my life. Today is Today is best the day best day of my life. Today is the best day of my life. Today is Today the is the best day best of my life. Today is the best day of my life. today best best day of my life. तो आज का दिन तो सुपर बेस्ट है ही। Thank मजा आ गया आज के सेशन में, सुपर है ना? थैंक यू बहुत ही मजा आ गया बेस्ट डे तो है ही। हम सब लोग इतने अच्छे सेशन में बैठ के बातें कर रहे हैं, हमको इतना मौका मिल रहा है शेयर करने का सब चीज़ों का, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट Thank you. सेशन में हम लोग साथ में मिलते हैं और प्रैक्टिस करेंगे आगे, है ना? ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। थैंक यू, बाय।